हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक तेलुगु हॉरर वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वेब सीरीज़ का नाम आन्यास ट्यूटोरियल है। ये वेब सीरीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पे मैं साउथ इंडियन मूवीज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। आइयो सब्सक्राइब कर लो जी। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें लावण्या नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। लावण्या को सोशल मीडिया बहुत पसंद होता है। किसी भी तरह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, इसीलिए घर वालों को बिना बताए एक हॉन्टेड फ्लैट को शिफ्ट हो जाती है। उस फ्लैट में लावण्या के अलावा कोई भी नहीं रहता है, लेकिन लावण्या बिना डरे उस फ्लैट में अकेली बिंदास रहने लगती है। एक दिन रात में लावण्या सोती रहती है, तभी कोई लावण्या को बुला रहा है सुन के वो डर के उठ जाती है। उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये जानकर भी लावण्या बिना डरे इंस्टाग्राम में फेमस होने के बारे में ही सोचते रहती है। नेक्स्ट सीन में लावण्या की बड़ी बहन मधु को दिखाते हैं। लावण्या घर से चली गई ये जानकर मधु लावण्या को वीडियो कॉल करती है। अपनी बहन से बात करना लावण्या को बिल्कुल भी पसंद ना होने पर भी लावण्या मधु का वीडियो कॉल उठाती है। मधु लावण्या से घर छोड़ के क्यों गई पूछने पर लावण्या मैं क्यों घर छोड़कर गई ये तुम्हें नहीं पता क्या पूछने पर मधु वो सारी बातें भूलकर घर आ जाओ कहती है। ये सुनकर लावण्या पहले तुम मुझसे माफी मांगो फिर मैं घर आऊंगी कहती है, पर मधु मैं क्यों माफ़ी मांगू तुमसे कहती है। इतने में लावण्या के घर में कोई आवाज़ आने पर लावण्या जाके देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। इतने में मधु का कॉल कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद लावण्या के घर फूड डिलीवरी करने के लिए एक लड़का आकर फूड देकर वहाँ से चला जाता है। लावण्या इंस्टाग्राम में आन्या ट्यूटोरियल्स नाम का एक अकाउंट क्रिएट करती है। उसमें बढ़ते हुए फॉलोअर्स को देखकर बहुत ही खुश होने लगती है, लेकिन उस घर में लावण्या कुछ अजीब फील करती रहती है। सामान हमेशा नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन लावण्या ये सब पे ध्यान नहीं देती है। कॉल कट होने की वजह से मधु फिर से लावण्या को कॉल करने पर लावण्या मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी कहकर कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद लावण्या इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर कुछ ब्यूटी टिप्स बता रही होती है। उस लाइव को मधु भी ज्वाइन करती है। थोड़ी देर बाद सारे फॉलोअर्स लावण्या को तुम्हारे पीछे कुछ है कहकर कमेंट्स करने लगते हैं। लावण्या डर के पीछे देखने पर वहां कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद लावण्या लाइव को क्लोज करके सोने जाती है। लावण्या का लाइव देखकर मधु लावण्या को कॉल करके लाइव में कोई तुम्हारे पीछे था, उस घर में तुम्हारे साथ कौन है पूछने पर लावण्या इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ कहकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। तभी लावण्या को मधु और उसके सारे फॉलोअर्स लाइव में कोई है तुम्हारे पीछे कहकर बोल रहे थे ना, ये सोचकर वो लाइव वीडियो को फिर से देखने लगती है। वो वीडियो तो बहुत ही वायरल हो चुका होता है। यह देखकर लावण्या बहुत ही खुश होकर उसके पीछे कोई था या नहीं था ये बात ही भूल जाती है। दूसरी तरफ मधु लावण्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही है सोचकर निकिता नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को कॉल करके मेरी बहन फेमस होने के लिए वो एक भूतिया घर में है बोल के अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बना रही है। सच में भूत आत्मा ये वगैरह नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और ये मेरी बहन भी अच्छी तरीके से जानती है कहती है। ये सुन के निकिता मधु से अच्छा तो भूत आत्मा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात तुम दोनों कैसे जानते हो, तुम दोनों के बीच क्या हुआ कहकर पूछने लगती है। तभी मधु अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। मधु लावण्या के पापा शराब पीकर बहुत ही कुदार करके मर गए होते हैं। तभी मधु और लावण्या की माँ दोनों बच्चों को पालने के लिए एक स्मशान में एक छोटे से घर लेके रहने लगती है। पैसे कमाने के लिए माँ दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर सुबह काम पर जाके रात को घर आती है। उस घर में लावण्या को कुछ डरावनी आवाजें, कुछ डरावनी भूत दिखते रहते हैं। ये सब देख के लावण्या बहुत ही डर के अपनी बड़ी बहन को बताने पर भी मधु उसकी बातों को बिल्कुल यकीन नहीं करती। फिर से लावण्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताने पर भी लावण्या अपने आप ही कुछ सोच के डर रही है सोच के लावण्या की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसी तरह हर रोज लावण्या डर के मधु को बताने पर वो सता रही है बोल के लावण्या को बहुत मारने लगती है। ये सब मधु निकिता को बताकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में लावण्या अपनी लाइव वीडियो में भूत दिखाई देने
पर उसके फॉलोअर्स और व्यूज़ बहुत ही बढ़ गए हैं सोचकर एक प्लान बना के फिर से इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है। लाइव में अपने फॉलोअर्स से कल आप सब कहने पर पीछे देखने पर मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे डाउट आने पर इस घर के बारे में नेट पर सर्च करने पर इस घर में एक लड़की सुसाइड करके मर गई थी। वो लड़की सुसाइड किया हुआ फैन को अपने फॉलोअर्स को दिखाकर मैं अब उस लड़की के कमरे में ही रहती हूँ। इस तरह लावण्या अपने फॉलोअर से बात करती रहती है। तभी सच में पीछे एक डरावनी आत्मा दिखती है। ये सब देखकर फॉलोअर्स लावण्या के वीडियो कॉल को शेयर करने लगते हैं। इस वजह से लावण्या के फॉलोअर्स एकदम से बहुत ही बढ़ जाते हैं। फॉलोअर्स बढ़ता हुआ देखकर लावण्या बहुत ही खुश होने लगती है। थोड़ी देर बाद लाइव को क्लोज करके सोने जाती है। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली लावण्या लाइव में पीछे देखने वाला भूत असली नहीं होता है। उसका डेविल वीडियो वायरल हो रहा था ना, इसलिए लावण्या अपने प्लान के हिसाब से नकली भूत को बनाकर लाइव पर वो नकली भूत फॉलोअर्स को दिखाई दिए जैसा प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लावण्या के फ़ोन पर कुछ कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स को अपने चैनल पर प्रमोट करो कह के मैसेज करे होते हैं। ये सब देखकर लावण्या तो बहुत ही खुश होने लगती है। तभी मधु लावण्या को कॉल करके तुम्हारे साथ उस घर में कोई नहीं है, तुम अकेली ही रहती हो कहकर मुझे झूठ बोली थी ना तुम। कल तुम्हारे लाइव वीडियो में अपने सारे फॉलोअर्स को कुछ दिखा रही थी कहकर पूछने पर लावण्या मधु से तंग आकर उसे कमरे में बनाया हुआ नकली भूत को दिखा देती है। उस नकली भूत को दिखाकर मैं इस नकली भूत के हेल्प से हज़ारों फॉलोअर्स को और लाखों लाइक्स को कमा रही हूँ कहती है। ये सब सुनकर मधु बहुत ही गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है। लावण्या अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम के मैसेज देखती रहती है। तभी हेमंत नाम का एक लड़का आप बहुत ही डल दिख रहे हो, कुछ खा के आराम करो कहकर मैसेज करता है। ये देखकर लावण्या थोड़ी देर हेमंत से चैटिंग करके सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लावण्या लाइव पर जाती है। तभी मधु उस लाइव में ज्वाइन होकर लावण्या कल उस नकली भूत के बारे में बताया हुआ सारी बातें रिकॉर्ड करके सारे फॉलोअर्स सुने जैसा शेयर कर देती है। ये सुन के सारे फॉलोअर्स बहुत ही गुस्सा होकर लावण्या को अनफॉलो करने लगते हैं। फॉलोअर्स कम होता हुआ देखकर लावण्या मधु के वजह से ही ये सब हो रहा है सोचकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। थोड़ी देर बाद हेमंत लावण्या को वीडियो कॉल करके मुझे सारी बात पता चली, कोई बात नहीं, तुम्हारे फॉलोअर्स फिर से बढ़ जाएंगे। अगली बार लाइव पर भूत के बारे में कुछ मत बताओ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करके तुम पर फिर से यकीन आए जैसा कर सकती हो कहता है। ये सुनकर फिर से लावण्या इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर अपनी पर्सनल बातें और बचपन में उसकी बड़ी बहन उसे किस तरह मारती थी ये बातें बताकर मधु ने मारा हुआ हर घाव को अपने फॉलोअर्स को दिखाने लगती है। सब देखकर फॉलोअर्स को लावण्या पर सिंपैथी आकर फिर से फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और तुम्हें इस तरह से मारी हुई तुम्हारी बहन मधु एक साइको है कहकर लावण्या को सपोर्ट करने लगते हैं। ये लाइव को मधु और निकिता देख रहे होते हैं। लावण्या उसके बारे में सारी झूठे बातें बोल रही है कहकर मधु बहुत ही गुस्सा होने लगती है। लावण्या इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर से मेरी बहन मेरे घर में ना आए इसलिए मैं मेरे रूम में भूत रहता है कहकर आप लोगों से झूठ बोल रही थी कहती है। तभी हेमंत लावण्या को कॉल करके कंग्रेट्स 8 दिन में ही तुम्हें 60 के फॉलोअर्स बढ़ गए कहता है। ये सुन के लावण्या भी बहुत खुश होती है। इतने में न्यूज़ चैनल वालों को लावण्या के घर के बारे में पता चलता है और लावण्या के घर में भूत है या नहीं बोल के एक डेबिट रख के उस डेबिट में लावण्या को भी ज्वाइन करके एक ईविल स्पेशलिस्ट श्रुति लावण्या से उस घर में सुसाइड करने वाली लड़की का कोई भी सामान से एक गुड़िया जैसा बना के एक सर्कल में उस गुड़िया को रखकर तुम कहीं पर दूर जाकर एक कबोर्ड में छुप जाओ कहती है। लावण्या इंस्टा में लाइव ऑन करके वो जाके एक कबोर्ड में छुप जाती है। तब सारे लोग उस लाइव को उस घर में भूत है या नहीं सोच के टेंशन में देखते रहते हैं। तभी हेमंत लावण्या को कॉल करके कुछ नहीं होगा डरो मत कहकर हिम्मत देने लगता है। इतने में लावण्या को कोई धक्का मारने पर वो कबोर्ड से नीचे गिर जाती है।
तभी सिर्फ लावण्या को एक आत्मा नजर आती है। वो आत्मा लावण्या को मार के मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूं क्या कहती है, लेकिन लावण्या को अपनी माँ और बहन भूत जैसा दिखाई देने लगते हैं। अपनी माँ बहन समझकर मुझे तुम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो कहकर रोने लगती है। तभी वो आत्मा लावण्या के शरीर में घुस जाती है। तभी लावण्या हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर टीवी चैनल वालों को लावण्या के फॉलोवर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर में लावण्या एक भूत की तरह बिहेव करने लगती है। लावण्या के अंदर भूत घुस गया है सोचकर सारे फॉलोवर्स डरने लगते हैं। ये सब लावण्या की बहन की वजह से ही हो रहा है सोचकर कुछ फॉलोवर्स मधु के एड्रेस को, कुछ लोग लावण्या के एड्रेस को ढूंढने लगते हैं। पूरी तरह भूत बनी हुई लावण्या लाइव पर अपने फॉलोवर्स से मैं तुम्हें एक इंसान से मिलाऊंगी, वो यहाँ पर आए तक मैं तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कहकर एक स्टोरी सुनाने लगती है। एक गांव में छोटी सी बच्ची रहती है। वो अपनी बचपन में ही सारी तकलीफें देख चुकी थी। उस छोटी सी बच्ची को बहुत मारते रहते थे। वो बड़ी होकर उस घर से बाहर आने के बाद एक अच्छी दोस्त मिली, लेकिन सारे लोग उस दोस्त को भूत कह रहे हैं कहकर अपनी ही स्टोरी सुनाने लगती है। इतने में वेब कैमरा को ठीक करने के लिए एक बंदे को बुलाने पर वो लावण्या के घर आकर उस वेब कैमरा को ठीक करता है। तभी लावण्या लाइव में ही सबके सामने उस बंदे को मार देती है। ये सब मधु की वजह से ही हो रहा है कहकर सारे लोग मधु का एड्रेस को ढूंढने लगते हैं। इतने में ही ईविल स्पेशलिस्ट श्रुति उस लाइव में ज्वाइन होके कुछ मंत्र को पढ़ने लगती है। ये मंत्र से लावण्या बिल्कुल भी नहीं डरती। वो श्रुति के घर जाकर उसे मार देती है। ये देखकर मधु और सारे लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ लावण्या का चैनल आन्यास ट्यूटोरियल को फॉलो करने वाले कुछ लोग गायब होते रहते हैं। ये सारी बातें न्यूज़ वालों को पता चल जाती है। न्यूज़ चैनल में इसी बारे में दिखाते रहते हैं। ये सारी बातें पुलिस को भी पता चलने पर लावण्या और मधु को ढूंढने लगते हैं। तभी निकिता पुलिस वालों को कॉल करके मधु का एड्रेस बता देती है। पुलिस वाले एक कांस्टेबल को उस एड्रेस पर भेजते हैं। वो कांस्टेबल उस घर में जाने पर एक पावर उस कांस्टेबल को एक रूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो बंदा बाहर आकर मधु को देखकर भी अपने बड़े ऑफिसर को कॉल करके इस एड्रेस पर मधु नाम की कोई भी लड़की नहीं है कहता है। ये सब देखकर मधु शॉक हो जाती है। मधु आखिर उस रूम में कौन है क्या है जाके देखने पर वहां लावण्या आकर अपने बचपन की कहानी मधु को सुनाती है। लावण्या एक दिन अकेली खेल रही होती है। तभी एक भूत आकर लावण्या के साथ खेल के लावण्या की दोस्त बन जाती है। तभी उस घर का मालिक एक पाउडर को उस भूत पर छिड़कने से वो गायब हो जाती है। यही बात लावण्या मधु को बताती है। लावण्या ऐसे ही परेशान करती रहेगी सोचकर मधु लावण्या को एक स्मशान को ले जाकर उस भूत को ढूंढने लगती है। तभी मधु लावण्या को उस स्मशान में अकेली छोड़कर वहां से घर चली जाती है। लावण्या अकेली डर के बहुत रोने लगती है। दूसरे दिन सुबह मधु दरवाज़ा खोलने पर बाहर लावण्या को देख के बहुत शॉक हो जाती है। लावण्या मधु से ये सारी बातें मैं माँ को बताऊंगी कहकर जाने लगती है। तभी मधु लावण्या को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। ये सब सुनकर मधु रोने लगती है और लावण्या से माफ़ी भी मांगने लगती है। तभी लावण्या मधु से तुम्हें मुझसे बात करना हो तो मेरे घर पर आओ कहकर गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लावण्या हेमंत के घर जाके तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ना पूछने पर हेमंत हाँ मैं ही हूँ। तुम इतनी ठंडी क्यों हो? तुम लावण्या हो या भूत हो पूछने पर लावण्या हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं कहकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ लावण्या ऐसे क्यों कर रही है जानने के लिए मधु लावण्या के घर जाने लगती है। तभी मधु की माँ को कोई मार दिया होता है। मधु की माँ को किसने मारा ये मूवी में नहीं दिखाए हैं। मधु लावण्या के फ्लैट पर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मधु लावण्या के एड्रेस जान के उस एड्रेस पर जाने लगते हैं। मधु लावण्या के घर पर जाके जोर जोर से लावण्या को बुलाती है। तभी पीछे से लावण्या मधु के सिर पे जोर से मारने पर मधु वहीं पर गिर जाती है। फिर से लावण्या गायब हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मधु के घर पे जाके वहां पर मधु की मां को लाश को देखकर शॉक हो जाते हैं।
फिर से पुलिस वाले लावण्या के घर पे आने पर बेहोश गिरी हुई मधु को और वेब कैमरा को ठीक करने आया हुआ उस लड़के का लाश को देखकर शॉक हो जाते हैं। इंस्टाग्राम लाइव में है देखने के लिए पुलिस फोन के पास जाकर देखने लगता है। सारे फॉलोअर्स सर आपके पीछे कोई है, पीछे देखो कहकर कमेंट करने लगते हैं। ये कमेंट पढ़कर पुलिस पीछे देखता है। यहीं पर इस सीरीज एंड हो जाती है। इस सीरीज का पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 आने पर मैं ज़रूर इसे एक्सप्लेन करूंगी। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। नेक्स्ट एक और मूवी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय। आइयो सब्सक्राइब कर लो जी और लाइक भी कर देना।